आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकन का बटन दबा देंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि यदि 3 पर टू दी पावर a इक्वल टू 4, 4 पर पावर b इक्वल टू 5, 5 पर पावर c इक्वल टू 6, 6 पर पावर d इक्वल टू 81 हो तो स्क्वायर रूट a b c d का मान क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ये सवाल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? 4 पर पावर b इक्वल टू 5 दिया हुआ है। सिंस 4 पर पावर b इक्वल टू 5, 4 पर पावर b इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब दिस इम्प्लाई, अब 4 देखिए किसके इक्वल है? 4 जो है 3 पर टू दी पावर a के इक्वल है। 4 किसके इक्वल है? 3 पर टू दी पावर a के इक्वल है। तो 4 को लिखेंगे 3 पर टू दी पावर a, अब पूरा पर पावर जो है b इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि 3 पर टू दी पावर a इक्वल टू 4 ये आपको दिया हुआ है। दिस इम्प्लाई 3 पर पावर a b हो जाएगा इक्वल टू 5। अगेन जो है 5 पर पावर c इक्वल टू 6, 5 पर टू दी पावर c इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाई, अब 5 किसके इक्वल है? 5 जो है 3 पर टू दी पावर ab के इक्वल है। तो 3 पर पावर ab, अब पूरा पर पावर c इक्वल टू 6। सिंस 5 इक्वल टू जो है 3 पर टू दी पावर ab निकला है। इसको कैसे लिखेंगे? 3 पर टू दी पावर abc इक्वल टू 6। अगेन 6 पर टू दी पावर d इक्वल टू 81, 6 पर टू दी पावर d इक्वल टू 81। और 6 किसके इक्वल है? 3 पर टू दी पावर abc, तो 3 पर टू दी पावर abc, अब पूरा पर पावर जो है d इक्वल टू 81। क्या लिख देंगे? 6 इक्वल टू 3 पर टू दी पावर abc। इसको कैसे लिखेंगे? तो 3 पर टू दी पावर abcd इक्वल टू जो है 81। 3 पर टू दी पावर abcd इक्वल टू 81 को क्या लिखेंगे? 3 पर टू दी पावर 4। जब 3 पर टू दी पावर 4 करेंगे 81, 3 पर टू दी पावर 4 मीन्स 3 4 टाइम्स। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। जब 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस क्या है? बराबर है। तो यदि बेस बराबर होता है तो पावर इक्वल होता है। तो दिस इम्प्लाइज abcd इक्वल कितना हो जाएगा? 4। अब क्या कह रहा है कि रूट अंडर abcd का मान क्या होगा? क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे। दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ abcd इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या किए? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिए। दिस इम्प्लाइज रूट अंडर abcd, अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 होगा। और 2 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए तो ऑप्शन
ए में, तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहां देखिए 4 पर पावर b इक्वल टू 5 और 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 पर टू द पावर a, तो 4 के जगह में हम लिख सकते हैं 3 पर टू द पावर a पूरा पर पावर b इक्वल टू 5। तो इसको क्या लिखेंगे 3 पर टू द पावर a b इक्वल टू 5। यहां पर देखिए 5 पर पावर c इक्वल टू 6 है, तो 5 की जगह हम क्या लिख देंगे 3 पर टू द पावर a b, 3 पर टू द पावर a b अब पूरा पर पावर c इक्वल टू 6। तो बताइए 3 पर टू द पावर क्या हो गया a b c इक्वल टू 6। अब यहां देखिए 6 पर पावर d इक्वल टू 81 है, तो 6 किसके इक्वल है 3 पर टू द पावर a b c, तो 3 पर टू द पावर a b c अब पूरा पर पावर d इक्वल टू जो है 81। तो इसको क्या लिखेंगे 3 पर टू द पावर a b c d इक्वल टू 81। अब बताइए 3 पर टू द पावर a b c d और 81 को कैसे लिखेंगे 3 पर पावर 4, तो दोनों का बेस इक्वल हो गया। तो यदि बेस इक्वल हो जाता है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो a b c d इक्वल टू 4। अब क्या कर रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ a b c d का मान क्या होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे a b c d इक्वल टू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ a b c d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना होगा 2, तो करेक्ट आंसर होगा 2। और 2 देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यदि 5 पर टू द पावर a इक्वल टू 6, 6 पर टू द पावर b इक्वल टू 7, 7 पर टू द पावर c इक्वल टू 8, 8 पर टू द पावर d इक्वल टू 625 हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ ABCD का मान क्या होगा। आप लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये रेलवे का प्रश्न है जो कि दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 पर टू द पावर b, तो 6 पर टू द पावर b इक्वल टू 7, ये आपको दिया हुआ है गिवन, और 6 पर टू द पावर b इक्वल टू 7, और 6 किसके इक्वल है 6 जो है 5 पर टू द पावर a के इक्वल है, तो 6 इक्वल टू क्या है 5 पर टू द पावर a, तो 6 के जगह में लिखेंगे 5 पर टू द पावर a, अब पूरा पर पावर b इक्वल टू 7 कर देंगे। इसको कैसे लिखेंगे 5 पर टू द पावर a b हो जाएगा इक्वल टू 7। ठीक है, फिर देखिए क्या है 7 पर पावर c इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो 7 इक्वल टू क्या निकला है 5 पर टू द पावर a b, तो 7 की जगह हम लिखेंगे 5 पर टू द पावर a b। 7 किसके इक्वल है 5 पर टू द पावर a b, अब पूरा पर पावर c इक्वल टू 8, तो बताइए 5 पर टू द पावर a b c इक्वल टू कितना जगह 8। फिर देखिए 8 पर टू द पावर d, 8 पर टू द पावर d इक्वल टू 625, तो 8 किसके इक्वल है 5 पर टू द पावर abc, तो 8 के जगह में हम लिख देंगे 5 पर टू द पावर जो है abc, अब पूरा पर टू द पावर d इक्वल टू 625। क्यों बताइए 8 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 पर टू द पावर जो है abc, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 पर टू द पावर abcd हो जाएगा इक्वल टू 625। 5 पर टू द पावर abcd
625 है, तो 625 को कैसे लिखेंगे बताइए? 5 पर टू दी पावर 4 लिखेंगे। 5 पर टू दी पावर 4 मीन्स 5 जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना हो जाएगा? 625। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल हो गया, दोनों का बेस इक्वल हो गया, तो दोनों का पावर जो है इक्वल हो जाएगा, तो ए बी सी डी इक्वल टू 4 होगा। अब कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी डी का मान क्या होगा? तो दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू हो गया 2, तो करेक्ट आंसर होगा 2। और 2 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए तो ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो 6 पर टू दी पावर बी इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और 6 जो है 5 पर टू दी पावर ए के इक्वल है, तो 6 के जगह में लिख देंगे 5 पर टू दी पावर ए पूरा पर पावर बी इक्वल टू 7। तो 5 पर पावर ए पर पावर बी, तो क्या हो जाएगा? 5 पर पावर ए बी इक्वल टू 7। क्यों? याद रखिएगा m पर पावर जो है a पर पावर b इक्वल टू होता है m पर पावर ए बी। फिर देखिए 7 पर पावर c इक्वल टू 8, और 7 इक्वल टू क्या निकला है? 5 पर पावर ए बी, तो 7 की जगह में लिख देंगे 5 पर पावर ए बी पूरा का पावर जो है c इक्वल टू 8, तो 5 पर पावर ए बी पर पावर c को क्या लिखेंगे? 5 पर पावर ए बी सी इक्वल टू 8। फिर यहां देखिए 8 पर पावर d इक्वल टू दिया हुआ है 625, और 8 किसके इक्वल निकला है? 5 पर टू दी पावर ए बी सी, तो 8 के जगह में लिख देंगे 5 पर पावर ए बी सी पूरा पर पावर d इक्वल टू कर देंगे 625। 5 पर पावर ए बी सी पर पावर d को क्या लिखेंगे? 5 पर पावर ए बी सी डी इक्वल टू 625। याद रखिएगा कि m पर पावर a पूरा पर पावर b इक्वल होता है m पर पावर ए बी। 5 पर पावर ए बी सी डी इक्वल टू 625 को लिख देंगे 5 पर पावर 4। दोनों का बेस इक्वल हो गया, तो यदि बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल होता है, तो ए बी सी डी का मान हो जाएगा 4। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी डी का मान क्या होगा? तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, तो करेक्ट आंसर होगा 2। और 2 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए तथा इसे उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिन्हें इनका सख्त जरूरत है। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग जो है अगले क्लास में मिलते हैं।